स्वरकथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, हिंदू धर्म को जानने वाले या हिंदू धर्म को मानने वाले सभी ने हनुमान चालीसा के विषय में तो अवश्य सुना होगा। उन्होंने उसका पाठ भी किया होगा और उसके पाठ का श्रवण भी किया होगा। लगभग हर हिंदू धर्म के मानने वालों के घरों में हनुमान चालीसा अवश्य मिल जाएगी। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया एक बहुत ही लंबा भजन भी कह सकते हैं, जिसमें प्रभु राम के परम भक्त हनुमान के गुणों, पराक्रमों और निर्मल चरित्र का 40 चौपाइयों में वर्णन है। माना जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी संकटों का नाश होता है और हनुमान जी के साथ साथ श्री सीताराम जी के समस्त दरबार की कृपा भी उसे प्राप्त होती। भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान हनुमान से सुरक्षा, शक्ति और आशीर्वाद मांगते हैं। हनुमान चालीसा परेशानियों से राहत और सांसारिक दुखों से मुक्ति का वायदा करती है। ये भक्तों के लिए प्रेरणा, भक्ति और आध्यात्मिक जुड़ाव का स्रोत है, जो हनुमान के दिव्य गुणों और भगवान राम की महाकाव्य कथा में उनकी भूमिका का सार प्रस्तुत करती है। इसके विषय में बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को अपने सभा में बुलवाया और उनसे कहा कि मुझे कोई चमत्कार दिखाओ या मुझे श्री राम के दर्शन करवाओ। तब तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, भगवान राम ही चमत्कार करते हैं और भगवान राम केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो उनके परम भक्त हैं। अकबर इस पर क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। कारावास में रहते हुए गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। 40 दिन तक वो कारावास में रहे। हर रोज एक छंद लिखा। जैसे ही 40 छंद पूरे हुए तो बंदरों ने फतेहपुर सीकरी को घेर लिया और उस पर धावा बोल दी। अकबर की सेना भी बंदरों के इस आतंक को रोकने में असफल रही। तब अकबर के मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि यदि आप फतेहपुर सीकरी को बंदरों के आतंक से मुक्त करवाना चाहते हैं तो तुलसीदास जी को तुरंत कारागार से छोड़ दीजिए। और ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, सारे बंदर भी वहां से चले गए और वहां शांति स्थापित हो गई। इसके विषय में एक कथा और भी है। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी तो उन्होंने बहुत से विद्वानों को वो रामायण दिखाई और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अंत में उन्होंने सोचा कि कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए। परंतु जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चट्टानों के ऊपर रामायण कुरेदी गई है। उन्हें पता लगा कि ये रामायण हनुमान जी ने लिखी। तब उनके मन में विचार आया कि यदि हनुमान जी ने ये रामायण लिखी है तो मेरे रामायण को कौन पूछेगा। हनुमान जी को उनके मन की स्थिति का भान हो गया और उन्होंने तभी सभी चट्टानें समुद्र में प्रवाहित कर दी और कहा कि वाल्मीकि जी, अब आपकी रामायण ही एक ऐसी रामायण है जो राम कथा को प्रस्तुत करती है। तब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को वचन दिया कि जब भी मैं अगला जन्म लूंगा तो मैं आपकी प्रशंसा में अनेक ग्रंथ लिखूंगा। इसी कारण हनुमान चालीसा लिखी गई। आप जानते हैं सुंदर कांड भी रामायण में दिया गया है। हनुमान बाहुक लिखा गया। ये एक प्रकार से वाल्मीकि जी ने जो उनका ऋण था उनके ऊपर उसको चुकाया और इसी बहाने मानव जाति को हनुमान जी के विषय में इतना कुछ ज्ञात हो सका और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो। हिंदू धर्म के मानने वाले ये भी जानते होंगे कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। वो उन चिरंजीवियों में से एक हैं जो संसार में हमेशा रहेंगे और उनका आशीर्वाद भी हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा। उनके आशीर्वाद, उनकी सुरक्षा हम सबके लिए बहुत ही मान्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।